अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी चीज होगी जिसके लिए आप तैयार नहीं है ना, मेंटली आर नॉट प्रिपेयर्ड। सक्सेस हैज मैनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। दुखती रग पे हाथ रखते हैं आज ना, है ना। आपको अच्छा नहीं लगेगा ये बात सुन के मेरी, बट सच तो कड़वा ही होता है ना। मैंने क्या, मैं उसको कैसे मीठा बना दूं, कैसे आपको वो शुगर कैंडी दे दूं जिससे आपको लगे एक फील गुड फैक्टर आए, है ना। भगवान करे जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ वो झूठी हो, बट ऐसा होगा नहीं, सच होगी वो बात। देखिए, ये जिस भी आप साल में है, मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, गिव योर बेस्ट शॉट, सिलेक्शन ले लीजिए। नहीं तो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी चीज होगी, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी चीज होगी जिसके लिए आप तैयार नहीं है ना, मेंटली आर नॉट प्रिपेयर्ड। आजकल के जो पेरेंट्स हैं, वेरी आई मीन लास्ट जनरेशन से तो बहुत बढ़िया पेरेंट्स हैं यार, मैं आपको पहली बात तो और बता दूं। और जब आप लोग पेरेंट बनेंगे, मेरे को लग रहा है आप इस जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं उनसे भी अच्छे पेरेंट बनेंगे। बट वन थिंग विच वुड हैव बीन लाइक कांस्टेंट, जो हमारे, मेरे को लगता है मेरी पिछली जनरेशन में भी थी, मेरे पेरेंट्स में भी है, आपके पेरेंट्स में भी होगी, और जब आप बनेंगे पेरेंट्स वो आप में भी होगी। फैक्ट है ये। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दर बदर चलती रहती हैं, समय बदलता है, लोग इम्प्रूव करते हैं, बट कुछ इंटरनल ट्रेट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के जिनको जनरेशनल वाइज भी चेंज नहीं किया जा सकता। सर किस बारे में बात कर रहे हो आप? जितना सपोर्ट अभी तुम अपने घर पे देख रहे हो ना, ठीक है, अभी भी कुछ ही दो तरह के बच्चे हैं। एक जिनके घर पे उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, एक जिनके घर में उनके पास बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, ठीक है, या कम सपोर्ट है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि जिनको अभी घर पे सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा रहेगा नहीं, ये कुछ एक साल की बात है, शायद सिर्फ इसी साल की बात है। अगले साल से तानों की ऐसी झड़ी लगने वाली है, ऐसी झड़ी लगने वाली है कि आप शायद उसके लिए तैयार नहीं है। अरे सर आप कैसे जज कर सकते हो मेरी फैमिली को? नो नो, आई एम नॉट जजिंग इट, आई एम नॉट जजिंग इट, आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल टर्म्स, जनरल टर्म्स। सर अच्छा, अगर उनको ताने ही मारने होते तो वो अभी ना मारते, वो तो अगले साल का क्यों वेट करेंगे? मैं बता देता हूँ, मेरी बात को सुनो तो सही, पहले सुनो, समझो, इंटरप्रेट करो, देन उसके बाद आप बोलेंगे तो मैं आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हूँ। राइट नाउ दे आर betting it on a diamond. यस, यू हर्ड इट राइट। उनको लग रहा है कि ये जो हमारा घोड़ा है, ये अरबी घोड़ा है, ये कोयले की खदान में चमकता हुआ हीरा है ना। अभी पॉलिशिंग चल रही है उसकी, है ना, पता नहीं है वो कोयले के नीचे हीरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो बहुत डेलिकेटली हैंडल किया जा रहा है उसको। नहीं यार, चाय भी दो, पानी भी दो, किताब भी दो, ये वाला बैच भी ले दो। अरे इसको कोई डिस्टर्ब मत करो, पढ़ रहा है, पढ़ रही है, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 डॉक्टर साहब कैसी चल रही है पढ़ाई, बेटा कोई चीज की कमी हो तो मुझे बताना। दे आर डूइंग इट, they are hyping it, they are building it up, and that is okay, that is okay. It's all about the human nature. कल को ये वाकई सोना निकला, डायमंड निकला, अरबी घोड़ा निकला, तो ये ऐसा ही चलता रहेगा दोस्त। दे विल हाइप यू अप। ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, बहुत मेहनत करी है इसने, ठीक है। नहीं तो अगले साल रिजल्ट आने के बाद पता क्या होगा? अगले साल रिजल्ट आने के बाद पता क्या होगा? जैसे तुमने सारा साल मेहनत करी, ठीक है, बट तुम भी इंसान हो यार, जैसे मैं भी इंसान हूं। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स ऑन द एंड ऑफ द डे। तुमने साल के अंदर कहीं कोई दो चार छोटी मोटी गलतियां करी होंगी। मैं बताता हूँ गलतियां कैसे। जैसे तुम किसी दिन किसी अपने रिश्तेदार की शादी में चले गए होगे, घर वालों ने बोला होगा मत जाओ, तुमने कहा होगा नहीं मेरे कजन की शादी है मुझे जाना है मम्मा, ठीक है, वैसा कुछ। या आपने किसी दिन कोई फुटबॉल का मैच लगा होगा टीवी पे, क्रिकेट का मैच लगा होगा, आई डोंट नो समथिंग, कोई मूवी लगी होगी, उसको देखने चले गए होगे, है ना। ये गलतियां पार्ट्स में होंगी, एक ही दिन में नहीं होंगी। कभी शादी, कभी कोई मूवी देखने चले गए, ठीक है, और वैसे तुम बाकी सारा दिन पढ़ते रहते हो, बट साल के अंदर तुमने ऐसी तीन चार गलतियां कर दी मान लो, ठीक है, एंड
वो सारी रिजल्ट वाले दिन बाहर लाई जाएंगी, सुनाया जाएगा। they will show, hard to say, but they will show their true colors. Yes, कोई भी ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता अपने रिश्तेदारों के बारे में, बट सच्चाई है ये। सक्सेस हैज मैनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। नोबडी इज गोना सपोर्ट यू। तुम्हें लग रहा है कि ओहो मेरे पापा मुझे बड़ा प्यार करते हैं, मेरे से बड़ा प्यार करते हैं, नहीं करते। They are betting it on a diamond. That's it. That is the only difference. निकम्मा निकल के दिखाओ, दिखाओ मुझे घर के निकम्मे बच्चों को प्यार मिलता हुआ जो कुछ भी नहीं कर रहे जिंदगी में राइट नाउ, है ना। दिखाओ उनके माँ बाप का प्यार। कहाँ है उनके माँ बाप का प्यार, कहाँ है? हाँ, उनको भी वो प्यार मिलता था जब वो भी बिल्डिंग ईयर्स में थे, उनको भी पूरा मौका दिया गया। जब उन्होंने फायदा नहीं उठाया तब असली सच्चाई नजर आती है। तो ये जो तुम सोच रहे हो ना कि मैं सक्सेसफुल नहीं भी होऊंगा, कहने को बातें अच्छी लगती हैं। मेरे भी 2 बेटे हैं दोस्त, मैं भी बोल देता हूँ उन्हें, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं। और मैं बिल्कुल जो बात अपने बच्चों को बोलता हूं वही मैं तुम्हें बोलता हूं। भगवान कसम खा के कह रहा हूं, भगवान कसम, मेरे में फिल्टर नहीं है दोस्त कोई भी। आजकल की इंस्टाग्राम की दुनिया में जब यहाँ पे वीडियो फोटोज डाली जाती है फिल्टर, मेरे में फिल्टर नहीं है दोस्त। बस यही एक मेरी गलती है, मैं बदल नहीं पाया दोस्त जमाने के साथ। मेरे टीचर मुझे मुंह पे सच्चाई बोलते थे, मैं भी अपने बच्चों को सच्चाई बोलता हूँ। मुझे कुछ चीज तुम्हारी बुरी लगती है, मुझे लगता है गलत हो रही है, जब मैं अपने बेटे को डांटता हूँ तो मैं तुम्हें भी डांटता हूँ। मैं अपने बेटे को अच्छा बोलता हूँ तो तुम्हें भी अच्छा बोलता हूँ। वो भी कुछ अच्छा करता है तो ठीक है। मैं भी अपने बच्चों को कहता हूँ कि हाँ यार, करो करो मेहनत करो, मैं पीछे हूँ, बट मुझे पता है उसकी भी एक लिमिट है यार। देयर विल बी ए डे कमिंग इन देयर लाइफ ऑल्सो, जब मैं पीछे से पुश करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा करता, पर एक दिन ऐसा आएगा मुझे लगेगा भाई इन तिलों में तेल नहीं है। तेल होता तो निकल जाता दोस्त, और ये फैक्ट है। आप भी ऐसे ही निकलोगे। अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट है, बट ऐसे ही निकलोगे आप भी। आपका भी कोई फेवरेट बच्चा होगा, वही जो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, वही जो माँ बाप को कपड़े लेके देगा, वही जो माँ बाप की शॉपिंग कराएगा, वही जो माँ को गहने लेके देगा, वही जो बाप का कर्जा उतारेगा। यस, इट्स गोना हैपन, सैड टू से, बट इट्स गोना हैपन। तुम्हारे पेरेंट्स के साथ भी ऐसा ही है, तुम्हारे दादा दादी के साथ भी ऐसा ही था, तुम्हारे परदादा दादी के साथ भी ऐसा ही है, तुम भी ऐसा ही करोगे। अभी गलत लग रहा है ना ये, अभी ये शब्द सुनने कईयों को गलत लग सकते हैं, बट सच्चाई यही है, ऐसा होगा। सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। I've been to many relatives, many relatives house at a very young age, जब मैं कुछ बना नहीं हुआ था, तो एक रिलेटिव के यहाँ मैं गया, अभी बैठा ही था, यू विल नॉट बिलीव, 3 मिनट हुए थे बैठे हुए, 3 मिनट, 3 मिनट हुए थे बैठे हुए। मुझे सुनने को पता क्या मिला, यार तू अपने घर नहीं रहते क्या तुम लोग, हर 2 4 6 महीने बाद मुंह उठा के इधर आ जाते हो। इट पेनिट्रेटेड माई हार्ट, है ना। मुझे लगा यार ये मेरा तो कजन है यार, ये मुझे कैसे बोल सकता है यार, ठीक है, कैसे बोल सकता है यार ये मुझे। मैं तो आया अभी साल बाद हूँ यार। 3 मिनट, एग्जैक्ट 3 मिनट हुए थे वहां पे बैठे हुए यार, मुझे ये सुनने को मिला। और आज वो कजन पता क्या कहता है, यार एक बार अमित को बोल दे यार, फोन नंबर दे दे यार, बात करनी है उससे, है ना। 4 रिश्तेदारों को फोन कर रखे हैं, मैंने सबको बोला नंबर मत दियो मेरा, वे वेला थोड़ा हूं मैं इन लोगों के लिए, ठीक है। सेम कजन, सिचुएशन है चेंज्ड ओनली, ठीक है। बहुत छोटा था, बहुत यंग था मैं ना, बच्चा था, डरता भी था मैं अपने, जो घर के बड़े होते हैं उनसे डर भी लगता है मेरे को। उस समय मैं बोल सकता था कि मैं 1.5 साल बाद तो आया हूँ यार, और एक ही दिन के लिए गया था यार मैं, मुझे अगले दिन वापस आना था, है ना। बट तो मुझे पता था बिल्डिंग ईयर्स में है, ठीक है, कोई बात नहीं। लाइफ में कुछ भी करने जाते थे, कोई सपोर्ट नहीं था किसी की तरफ से, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स वेल टू डू फैमिली से नहीं है, तो ये शायद कर नहीं पाए वो, एंड दैट इज ओके, दैट इज ओके। मेरे को कोई ग्रज नहीं है उनके ऊपर, क्योंकि था ही नहीं उनके पास। हाँ होता और वो ना करते शायद मुझे बुरा लगता, बट मेरे पेरेंट्स के पास जितना था, जितना बेचारे कर सकते थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं हम लोग, ठीक है, चाय की दुकानों पे काम किया है, बेकरी की दुकान पे काम किया है, किराने की दुकान पे काम किया है, हलवाई की दुकान पे काम किया मैंने, देखे वो छोटू छोटू देखे कभी चाय की दुकान पे, वो चाय के जो बर्तन साफ करते हैं, मैंने किए हैं भाई, ठीक है। मैंने बेकरी की दुकान पे काम किया हुआ है, किराने की दुकान पे वो तोलने वाला जो होता है कि दाल डाल दो ½ किलो, 1 किलो वो डाल दो, है,
हलवाई की दुकान पे काम करता था, तो एक बार एक पैकेट नीचे गिर गया था। नीचे वो क्या बोलते हैं, कढ़ाई थी तेल की, ठीक है। एंड वो पैकेट नीचे गिर गया, यानी कि जो भी उस समय मिठाई की कॉस्ट होती होगी 100-200 रुपये, वो क्योंकि उसमें गिर गई, वो पैकेट हाथ में था, डिब्बा उसमें गिर गया एंड वो बर्बाद हो गया। थप्पड़ पड़ा मेरे खींच के ओनर से। कोई ऐसी बातें नहीं बताएगा आपको क्लास में, ठीक है। खींच के थप्पड़ मारा। आई वॉज टू यंग, आई वॉज इन 6th क्लास, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली। 6th में होगा या 7th में होगा, 6th या 7th में था, 6th या 7th में। खींच के थप्पड़ पड़ा मेरे से। और मैं बताऊं क्यों हुआ था ऐसा। स्कूल से आके मैं वो दुकान पे चला जाता था, है ना। रात के 9 बज गए थे यार। सुबह 5 बजे का बच्चा उठा हुआ, पहले स्कूल गया, स्कूल के बाद वो हलवाई की दुकान पे चला गया। उस दिन उनका कोई ऑर्डर वॉर्डर था, तो उन्होंने लेट नाइट तक दुकान खोल रखी थी, ठीक है। तो अब नींद आ रही थी यार। सुबह 5 बजे के उठे हुए, सारा दिन स्कूल में मेहनत करो, उसके बाद वहां पे शॉप पे चले जाओ। वो अचानक वो नींद वींद के कारण ना। अच्छा, उसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है। वो मिठाई जो लेने आए थे शॉप पे, वो भी मेरे रिलेटिव थे। ये बात मैं भूल ही गया ना। जो मिठाई लेने आए थे ना शॉप पे, वो भी मेरे रिलेटिव ही थे। और उनके सामने थप्पड़ पड़ा था, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अच्छा क्यों नहीं बोला मैं ये भी बताता हूँ। क्योंकि जो लेने आए थे शॉप पे, बहुत रिच थे वो वैसे ही इंसान को इंसान नहीं समझते थे, ठीक है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने देखा कि इसको थप्पड़ पड़ा है, बट ही डिड नॉट बज। कि उन्होंने ये तक नहीं बोला अरे यार बच्चा है यार, गलती हो गई, कोई बात नहीं। या वो इतने रिच थे, वो ये बोल सकते थे अरे यार मुझसे पैसे ले लेता यार, अपने घर का बच्चा है यार, मार मत यार इसको, ठीक है। कुछ नहीं बोला उन्होंने, ठीक है। कान के नीचे पड़ा था, आज तक याद है मेरे को। बट मैं तुम लोगों से बस यही कहना चाहता हूं कि मेरी कोई स्टोरी चाहे फिल्मी हो ना हो, आप लोगों की जरूर होनी चाहिए। मेक इट बिग, मेक इट सो 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 फ्रिकिंग बिग दैट यू विल बी इम्पॉसिबल टू बीट। इम्पॉसिबल। सोचो ही मत के नहीं होगा। हंसी मजाक एक तरफ, मैं भी क्लास में थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, ठीक है, बट बी फ्रिकिंग सीरियस अबाउट योर एम्बिशन। नहीं होगा ना, तो आज से 5 साल बाद बहुत बुरी हालत होगी दोस्त, बहुत बुरी हालत होगी। मुझे देख के भी पेन, मतलब कि मैं सोचता हूँ उन बातों के बारे में, तो मुझे दर्द होता है, दर्द होता है। इसी कारण चैट में जो चल रहा होता है, तो मैं बोल देता हूँ दोस्त ऐसा मत करो ना यार, अभी तो मारते हैं ना एक बार। बट दैट्स हाउ द लाइफ इज, ठीक है। सक्सेसफुल हो जाओ, नहीं तो आज जो सपोर्ट सिस्टम आपको अपने आसपास नजर आ रहा है, वो ऐसे, रवि किशन ने बोला था ना, बस ऐसे ही गायब हो जाएगा दोस्त। पता भी नहीं चलेगा, तब याद आएगी कि नहीं मौका तो था, मौका तो था, मौका तो था। फिर अपने बच्चों को कहोगे पढ़ लेना बेटा, है ना। फिर अगर वो नहीं सुनेंगे, तो वो अपने बच्चों को बोलेंगे, और ये जनरेशनल कर्स, अनफॉर्चुनेटली जिसको गरीबी बोलते हैं, ये चलता रहेगा। एक जाने को त्याग करना पड़ेगा। आप करिए त्याग। ये मत सोचिए आपका भाई करेगा, बहन करेगा, बच्चे करेंगे। आप करिए, आप। यू शुड बी डूइंग इट एंड गेट आउट ऑफ दिस लूप।